शहर में रेखा अपनी बेटी लक्षिता के साथ रहती थी। रेखा के पति का देहांत हो चुका था। वह लोगों के घरों में काम करती थी। लक्षिता को ढंग से पढ़ाने के लिए मैं दिन रात काम करती हूँ। लक्षिता भी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन जब रेखा घर आती है, माँ देखो, मुझे स्कूल से इनाम में ये ट्रॉफी मिली है। मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। बेटी, ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रह। मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। लेकिन माँ, मैं अभी केवल 6ठी क्लास में हूँ, उसमें तो बहुत समय लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी। तू चिंता मत कर, बस मन लगा कर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रेखा अपने काम से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो रेखा आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बक्से में कुछ चमक रहा है। रेखा ने डरते डरते वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। रेखा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रेखा बक्से को उठाकर घर ले आई। देख बेटी, मुझे क्या मिला, इतने सारे जेवर। अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। रेखा बक्से को संभालकर छुपाकर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने जाती है। भैया, मुझे ये अंगूठी बेचनी है। सुनार अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है। फिर वह कहता है, ये अंगूठी कहां से लाई हूं? ये तो नकली है। इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीलत है। इसके तो कोई 2 रुपये भी नहीं देगा। यह सुनकर रेखा परेशान हो जाती है। एक का करो सेठ जी, यह मुझे वापस दे दो। लेता है, तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। एक काम कर, मैं इस अंगूठे के तुझे 100 रुपये दे देता हूँ। रेखा पैसे लेकर घर आ जाती है। लक्षिता बहुत चालाक थी। वह समझ गई कि सुनार ने उसकी सीधी सादी माँ को बेवकूफ बनाया है। माँ, तुम एक काम करो, सुनार के पास चलो, उसे 100 रुपये वापस देकर अंगूठ वापस ले आते हैं। रेखा मना करती रही, लेकिन लक्षिता उसे लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच गई। माँ, आपको शायद पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ बना रहा था। मुझे लगता है यह अंगूठी सोने की है। मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी। हमारी साइंस लैब में इसका पता लग जाएगा। मैं अपनी मैडम से इसे चेक करवा लूंगी। अगले दिन लक्षिता खुशी खुशी घर आई। शाम को जब रेखा वापस आई तो लक्षिता ने उसे बताया, माँ, ये अंगूठी सोने की है। उस सुनार की नीयत खराब हो गई थी। मेरी मैडम ने चेक करके बताया कि यह असली सोने की है और इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और लक्षिता की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करती है। उसके बाद वह कुछ गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेती है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीगरों को नौकरी पर रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान में सजा देती है। लक्षिता और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती हैं। मैं नए नए डिजाइन के गहने बनवाती हूँ, जिससे हमारे गहने हाथों हाथ बिक जाते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सुनार आता है। बेटी, क्या तुम मेरे लिए गहने डिजाइन कर दोगी? मेरे पुराने डिजाइन के गहने कोई नहीं खरीदता। जी नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीद कर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना। नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करता। सेठ जी, आप भूल गए, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। फिर रेखा ने सारी बात बता दी। बेटी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। नहीं, आप चले जाइए। सुनार चुपचाप वापस चला जाता है। लक्षिता ने अपने काम को बहुत बढ़ा लिया। अब उसके शहर में कई शोरूम थे, जहां नए नए डिजाइन के गहने बिकते थे।